ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 और अल्फा स्क्वायर अपन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर, ये दो वैल्यू दिया है। पहले हम एक की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं दिया हो तो उसका पहले हम जीरो निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने जीरो होते हैं? दो, अल्फा और बीटा। जिनका जो जीरो होते हैं उनका सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? माइनस बी अपान सी। और उनका मल्टीपल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान। ये तुमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। और हमें एक चीज ध्यान रखना है कि अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 की वैल्यू निकालना है, इसलिए हमको इस फॉर्म में तोड़ना चाहिए। तो जो फार्मूला है उसमें सिर्फ क्या है? अल्फा बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। तो उसके लिए क्या करोगे? यहाँ पे सिंपल सा ध्यान दो थोड़ा सा। अगर हम इसको लिखें अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इक्वल टू, इसको हम चाहे इस रूप में भी लिख सकते हैं क्या? अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 में हम क्या करना है? 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को 8 कर दें और इसी को माइनस कर दें तो कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी। अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना? इसकी वैल्यू हो गई। और यहाँ क्या बच गया? माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसको लिख सकते हो। बोलो कोई डाउट इसमें? अब आप चाहो तो इसको भी क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, पहले बताया हूं अल्फा प्लस बीटा का होल, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे, यहाँ पर लिख देते क्या? माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इतना लाने के लिए इसका पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, पूरा ये स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ क्या हो गया? माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये समझ में आ गया नहीं? अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को इस रूप में लिख सकते, ये फार्मूला हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू का जैसे फार्मूला पढ़े हो वैसे ये पावर 4 बी पावर 4 का फार्मूला भी ये होता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो अल्फा प्लस बीटा के रूप में यहाँ वैल्यू दिया है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी। यही वैल्यू इसी में क्या करना है? पुट कर देना है। तो जब पुट करोगे तो मिलेगा क्या? जब आप पुट करेंगे इसको तो आपको मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे? माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर, माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी क्या है तुम्हारा बताओ? सी बाई ए, सी बाई ए का पूरे का क्या हो जाएगा? ये का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 सी स्क्वायर अपान ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ? बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? 2c अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपान। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ? इसको जब आप लिखोगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे? देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे, इसको पहले लिख देता हूं, बी स्क्वायर अपान क्या था नीचे बताओ? ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए का होल स्क्वायर था और माइनस 2c स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यही था ना? अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हो, इसको क्या लिख सकते हो? देखो इसको अगर एलसीएम लेते हो, पहले ब्रैकेट के अंदर का अगर हम हल करें तो यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया? बी स्क्वायर। और यहाँ क्या बच गया? माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं क्या? बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपान ए पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, या फिर ये ऐसा करते हैं इसको, इसका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ए पावर 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच गया? बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2, अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए क्या बच गया? ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हो या ए सी का स्क्वायर लिख सकते हो। एक किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू हो गई और यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन को देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर इसको कर लिए तो दूसरा क्वेश्चन को बताओ क्या लिखे थे? अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान
एल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले अगर देखो यहाँ पे तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, बीटा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर का एल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर, यही तो आएगा ना। अच्छा ये बताओ एल्फा प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू कितना आया है, ये वैल्यू अगर तुमको याद है तो क्या सीधे ये वैल्यू लिख सकते हो क्या, यहाँ पे इस जगह लिख दो आप, क्या लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर, यानी एल्फा इंटू बीटा, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या बताओ, ये बच गया बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नहीं तो बचा, ये आपका आंसर हो गया किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपका ये हो गया, चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 2ac का, हाँ नहीं ये माइनस है ना, मल्टीप्लाई होता तब करता, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, समझ पाए। देखो यहाँ पे यही चीज है, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ये फार्मूला आपका याद होना चाहिए। हाँ, ये नहीं अल्फा जैसे ये तो हो गया, अगर चाहो तो इसका फार्मूला आपको यहाँ लिख लेना चाहिए, ये फार्मूला याद लिख लो, ये क्या हो गया, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का फार्मूला क्या बताया बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का, यही तो है, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर सकते हो, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखो, और क्या को याद करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, एक कंपटीशनों में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है, यानी इसका मतलब कह रहा है कि जो ए है उसका अल्फा बीटा तो ए है। अब कह रहा है कि वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसका जीरोज क्या दिया हो, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा दिया हो। तो सबसे पहले तो एक चीज जानो कि अगर ये 3x स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू जो दिया है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में अगर आप सम ऑफ जीरोज निकालो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ गया 4/3, इसमें हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा अगर प्रोडक्ट अगर निकालते हो तो क्या आ जाएगा 1/, ये तो क्लियर है। लेकिन कह रहा है कि हमें वह पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, पॉलिनोमियल का यानी वह आपको देखो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरो क्या हो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस और अल्फा स्क्वायर अपन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपन अल्फा हो। अगर इन दोनों को अगर आप लिखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपन बीटा, ये पहला जीरोज हो गया, और दूसरा जीरोज क्या है बीटा स्क्वायर अपन अल्फा, तो इसका पहले सम तुमको निकालना पड़ेगा ना, जब इसका सम निकालोगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा, ये समझ पा रहे हो, अल्फा इंटू बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया अल्फा क्यू प्लस क्यू, हो गया ना। अब चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, क्या इसको इसका फार्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी और क्या होता है अल्फा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, यही तो होता है, बताओ पढ़े हो कि नहीं, ये फार्मूला होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमें एक चीज ध्यान दो, पहले ही बताया हूं कि हमें जो भी चीज करना होगा किस रूप में लाना होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, तो देखो यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको भी तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तभी तो होगा जी अल्फा प्लस बीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, अभी देखो आप अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा उसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ दो और 2 अल्फा बीटा हटा दो, तो 2 अल्फा बीटा जब जोड़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस 3 अल्फा
बीटा अपॉन एल्फा इंटू बीटा। समझे कैसे हुआ है? देखो ये लाइन कैसे हुआ है, इसमें हम क्या किए हैं, एल्फा टू एल्फा बीटा को जोड़े हैं और उतना ही हटाएं। तो जब जोड़ देंगे तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा को क्या लिख देंगे, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 एल्फा, और ऑलरेडी माइनस एल्फा बीटा है, माइनस एल्फा बीटा। बताओ माइनस 2 एल्फा बीटा और माइनस एल्फा बीटा क्या हो गया, माइनस 3 एल्फा बीटा। क्लियर? अब ये पूरी वैल्यू देखो इसमें दिया हुआ है, पूरी वैल्यू देखो दिया हुआ है, क्या दिया, 4/3 बोलो, यही तो रखोगे और इसके जगह क्या लिखोगे 16/9 और यहाँ क्या हो गया -3 इंटू 1/, यही तो लिखोगे और नीचे क्या हो जाएगा 1/, यही होगा तुम्हारा। फिर इसको अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, तो अगर अंदर सॉल्व कर दे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो चलो यहाँ पर 4/3 लिखते हैं और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 7/9 अपॉन 1/3 यानी इंटू 3 हो जाएगा। अरे 16/9 माइनस 1 करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9 और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है, ये गलत हुआ था यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद देखो हम इरेज कर देते, तो अब आपका हो जाएगा क्या, बताओ क्या आया है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है तुम्हारा 4/3 7/9 4 7 28 और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, देखो हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 28 ये, ठीक है, ये आ गया आपका किसकी वैल्यू, एल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा की वैल्यू, यानी सम ऑफ जीरोज की वैल्यू निकल गई। अब आपको एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ, सही था वो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का मतलब हो गया एल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा, एल्फा से एक एल्फा, ये एल्फा स्क्वायर होगा ना, ठीक है, एल्फा से एल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बच गया एल्फा इंटू बीटा और इसकी वैल्यू क्या है 1/, ये तीनों वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू सीधे फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू लिखो, के भी लिख सकते हो, नहीं भी चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो मतलब कितना हो गया एल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई है 28/9, 28/9 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी 1/, आपका सही है।